Hello friends, how are you? Myself Saket Sahu. I hope all of you are going good and fine. So guys, today आज हम जो अपनी सीरीज लेने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद की सीरीज जो है। काफी सारे लेक्चर्स हमारे छूट गए हैं। कैपेसिटेंस की लास्ट लेक्चर हमने लिया था, तो उसके बाद से जो भी लेक्चर है टाइम मिलते से मैं कवर अप कर लूंगा। बट डेफिनेट सी बात है कि अभी जो समय चल रहा है वो मैग्नेटिज्म के ऊपर चल रहा है, तो हमने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर उसको बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम जो है एक बहुत बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत वेटेज वाला टॉपिक है। जेई और नीट के कंटेक्स्ट में भी काफी ज्यादा एक बहुत चार्म वाला टॉपिक है। ओके गाइस, तो यहां पर हम इसकी एक बार हेडिंग लिख लेते हैं, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। क्या होता है इसका मतलब गाइस, देखो पहले के जितने, बहुत अच्छे से समझना है आपको, पहले के जितने भी चैप्टर्स हमने जो पढ़े थे मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, उसमें हमने सीखा क्या था। उसमें बेसिकली हमने जो सीखा था ना, हमने ये सीखा था कि किस तरीके से, अगर मान लीजिए, ध्यान देना, अगर मान लीजिए आपके पास में एक वायर है, ओके, दिस इज द वायर। नाउ अगर इस वायर में एक करंट जा रहा है, तो बेटा ये जो करंट है, जैसे हमें पता है जैसे ही एक करंट जाएगा तो क्या इसके आसपास राउंड सर्कुलर लेवल पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर देगा। बिल्कुल तय बात है। तो हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है और हमें उसकी वैल्यू भी पता है। ठीक है, तो वैल्यू की अभी मैं फिलहाल बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिनोमेना की बात कर रहा हूं। हाँ, कि करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। ठीक है, अब सपोज करिए अगर मैं इसी वायर में, अगर मान लीजिए, अगर आपने पढ़ा हो अच्छे से मैग्नेटिज्म, तो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप करेगा। देखिए, वायर के डायरेक्शन में आपको थंब रखना है और आपको फिंगर्स कर्ल करनी है, ऐसे ही करते हैं ना अपन। तो देखिए यहां से, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा वो कुछ इस तरीके से डेवलप आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अगर मान लीजिए मैं करंट को नीचे कर देता हूं या करंट को चेंज कर देता हूं, क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगी। बिल्कुल तय बात है, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द करंट डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड अब जो मेरी डेवलप हो जाएगी गाइस, वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से डेवलप होगी जिसके अपोजिट होगी। अब डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, जो इस तरीके से जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, इसमें मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन करने वाला नहीं हूं क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब हम जो डिस्कशन करेंगे इसकी जिस्ट को पकड़ेंगे। जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि देखिए, जब भी करंट में चेंज आता है, करंट में जब भी चेंज आएगा, चेंज को हम डेल्टा से दिखाएंगे, तो ये बात तय है कि उसके मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर में भी चेंज आएगा। बिल्कुल सही बात है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्रिहेंड करते हैं। ठीक है, दोनों में चेंज आएगा। बट क्या इसका कन्वर्स पॉसिबल है, क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है। मतलब सर, अगर आपने करंट चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड बदल दी, बट क्या मैग्नेटिक फील्ड बदल के करंट में कुछ चेंज आ सकता है, क्या ऐसा हो सकता है। तो देखो, ये अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्या ऐसा हो सकता है, तो एक्चुअली में जो हमारे फैराडे साइंटिस्ट थे, उन्होंने पूरा ऑब्जर्वेशन करा प्रैक्टिकली, जो मैं आपको समझाऊंगा भी आगे कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, और मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशंस भी अपनी दी इस चीज पे बेस, बहुत सारी रिसर्च भी हुई। तो एक्चुअली में अगर यहां से यहां आना पॉसिबल है, तो यहां से यहां जाना भी पॉसिबल है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में आप मैग्नीट्यूड वाइज या डायरेक्शन वाइज कोई भी चेंज करके आप ऑटोमेटिकली करंट में भी चेंज कर सकते हो। करंट को भी घटा सकते हो या बढ़ा सकते हो, मतलब चेंज डेवलप कर सकते हो। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि यार मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव करके हम करंट कैरिंग वायर में या करंट में कैसे बदलाव ला सकते हैं, या इसको दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं कि ऑन चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड can we develop current or can we introduce current in a some manner, तो that is called electromagnetic induction। बात आपको समझ में आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फंडा समझ में आ गया। क्या फंडा है कि भाई चेंज इन करंट तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर देता है, पर क्या मैग्नेटिक फील्ड का चेंज करंट को इंड्यूस कर सकता है, ये चीज को समझना ही हमें आज है। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब मैं आपको थोड़ा सा बहुत और इंपॉर्टेंट तरीके से गहराई में लेके जाता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डेप्थ वाला फंडा है। अब देखो, अब थोड़ा सा अगर अपन इसको समझने की कोशिश करें बच्चों, तो जो हमारे फैराडे साइंटिस्ट थे, फैराडेज थे, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन करी। देखिए, पहले हम उनकी ऑब्जर्वेशन समझेंगे। उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या करी, फिर उन ऑब्जर्वेशन पे विचार करेंगे कि लॉजिकली क्या फंडा था, क्या मैथमेटिक्स और क्या फिजिक्स इन्वॉल्व थी उस
ऑब्जर्वेशन के अंदर। ओके, नाउ फैराडे ने क्या चीज ऑब्जर्व करी, उन्होंने पहली चीज बोली कि अगर सपोज करो, है ना, अब अपन काय में आ गए, अब हम बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में मैं चेंज करूंगा, डेल्टा लाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड में, जिसके कारण ऑटोमेटिकली मैं करंट में भी डेल्टा ला दूंगा। इस तरीके से जा रहे हैं, इस रास्ते अपन जा रहे हैं, ठीक है। तो फैराडे अब इस रास्ते पे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने दो ऑब्जर्वेशंस करी। सबसे पहले उन्होंने क्या करा बेटा, उन्होंने एक रिंग ली, लेट्स से, जो एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, एक रिंग ली, जैसे इस टाइप से मैं एक रिंग बना देता हूं, हालांकि मैं इसको ज्यादा नहीं समझाऊंगा, बहुत इजी सी चीज है, ठीक है। तो एक रिंग ली, सॉरी थोड़ा सा इसको प्रॉपर्ली बना देते हैं अपन। तो ये जो रिंग बनाई है, अब इस रिंग में क्या ऑब्जर्वेशन लाई, उन्होंने बोला, जो फैराडे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि साहब अगर एक लूप है, अगर एक दो ऑब्जर्वेशन से मिल ली, एक लूप की ऑब्जर्वेशन है और एक कंडक्टर की ऑब्जर्वेशन है। तो पहली जो ऑब्जर्वेशन है वो बेसिकली एक लूप की ऑब्जर्वेशन है, और दूसरी जो ऑब्जर्वेशन है वो एक कंडक्टर की ऑब्जर्वेशन है, मतलब नॉन जो सर्कुलर लूप नहीं है, कंडक्टर है, ठीक है, सिंगल कंडक्टर, ठीक है, सिंपल कंडक्टर है। तो जो लूप था उसमें क्या बोला गया, अगर सपोज करो इस लूप में कोई भी चेंज आता है मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, कोई भी चेंज आता है मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, तो इसके अंदर करंट ऑब्जर्व होता है। मतलब अगर मान लीजिए, अगर मैं इसके पास में एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट रख दूं, ये जैसे मान लीजिए इधर नॉर्थ रख दिया, इधर साउथ रख दिया, तो मुझे पता है इसकी नॉर्मली फील्ड कैसी रहती है, इस तरीके से रहती है, दिस इज द फील्ड। ओके गाइस, तो देखो इसका डायरेक्शन भी मुझे बहुत अच्छे से पता है, ये फील्ड कैसी रहती है, इस तरीके से डायरेक्टेड रहती है, नॉर्थ साउथ। अब थोड़ा सा ये क्या है, इस तरीके से निकलती है फील्ड, इस तरीके से, ठीक है। अब आप देखो, जैसे ही ये मैग्नेट पास में लाया गया, इस लूप के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो जैसे ही ऐसा हुआ, देखो मैग्नेट रखी हुई थी तो कुछ भी फर्क नहीं था, पर जैसे ही क्या हुआ कि जैसे ही इस मैग्नेट को इस लूप के अंदर से निकाला गया, या इस मैग्नेट को इसके पास में लाया गया, दूर लाया गया, तो क्या हुआ, जब ये लूप कनेक्टेड था, मतलब ये कनेक्टेड लूप है, तो इसके अंदर करंट ऑब्जर्व करा गया। अब मैं आपको ये डिस्कस नहीं कर रहा हूं करंट किस डायरेक्शन में, और थोड़ी देर से डिस्कस करेंगे। तो कुछ करंट ऑब्जर्व हुआ, चाहे वो ऐसे हो सकता है, चाहे वो ऐसे हो सकता है, कुछ करंट ऑब्जर्व हुआ। ये ऑब्जर्वेशन माइकल फैराडे को हुई, तो उनके दिमाग में तुरंत झटका आया कि यार ये कैसे हो रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ कारण तो होना चाहिए। चलिए साहब, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट, अब इस पे अपन चर्चा करेंगे थोड़ी देर से, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट जो उन्होंने चर्चा करी, उन्होंने बोला अगर सपोज करो एक दो मैग्नेट्स मैं लेता हूं, नॉर्थ और साउथ, और सपोज करो मैंने इसके अंदर एक मैग्नेट, बहुत छोटे क्रॉस सेक्शन में, तो स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं, एक छोटे क्रॉस सेक्शन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना के रखी है, और अगर मैं कोई भी कंडक्टर लेता हूं, मतलब एक जैसे वायर ले ली, है ना, कंडक्टिंग रॉड या वायर, तो ये जो वायर मैंने लिया है ना, ये जो वायर मैंने लिया, इस वायर को अगर मैं काटते हुए नीचे लेके जाऊं, मतलब इधर पर इस डायरेक्शन में मूवमेंट कराऊं, इस तरीके से मूवमेंट कराऊं ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करता हुआ नीचे आए। एग्जांपल, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और इस तरह से पेन को लेके जा रहा हूं, देखो इस तरह से, तो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये जो पेन है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए नीचे जा रहा है, काटते हुए नीचे जा रहा है, ठीक है। अब देखो दोनों ऑब्जर्वेशन में क्या आपको डिफरेंस महसूस होगा, आपको, आपने देखो इसके अंदर जो ये लूप वाला केस है, फैराडे ने बोला कि दोनों केसेस में, अब जैसे ये जो है, ये वाला जो रॉड थी, इस रॉड ने जैसे ही इसको काटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, उसने, फैराडे ने क्या ऑब्जर्व करा कि यार इसके अंदर ना, अगर मैं एक बल्ब जोड़ दूं, देखो ध्यान से, अगर मैं एक बल्ब जोड़ के रखूं इस कंडक्टर के अंदर, तो एक बल्ब जलना चालू हो गया। अरे ये क्या, तो बहुत नई बात थी कि यार एक कंडक्टर वायर है, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हुए जा रहा है, और उससे अगर जुड़ा हुआ एक बल्ब है, तो बल्ब एकदम ग्लो करने लगा। तो ये कैसे, तो फैराडे ने दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी डिसाइड करी। उन्होंने बोला अगर कोई सिस्टम में लूप है ना, अगर कोई लूप है, क्लोज लूप हमेशा क्लोज्ड होता है, क्लोज लूप को आप हुप भी बोलते हो, अगर कोई लूप है या हुप है, तो उसके अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल सकते हैं, है ना, मैग्नेटिक, आप सब पढ़ चुके हो इन चीजों को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अगर चेंज होगा, ध्यान देना बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, उनको अपन फ्लक्स भी बोलते हैं, आपको पता होगा बहुत आसानी से। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लक्स होती है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी फ्लक्स होती है। तो अगर मान लीजिए किसी भी क्लोज्ड लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आता है या फ्लक्स में चेंज आता है, तो क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है ना। अब कैसे इंड्यूस होता है, किस डायरेक्शन में इंड्यूस होता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, पर करंट इंड्यूस होता है
है ना। इंड्यूस मतलब एक डेवलपमेंट हुआ करंट का, ठीक है। तो देखो फ्लक्स चेंज हुआ, करंट इंड्यूस हुआ, पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये देखा। दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने बोला कि अगर एक नॉन क्लोज्ड लूप है, मतलब नॉन क्लोज्ड कंडक्टर है, लूप जो है क्लोज नहीं है, जिसको अपन सिंपल कंडक्टर जो मैंने अभी आपको बोल के रखा है, सिंपल क्या है, कंडक्टर है। तो अगर ये कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना ये वाली, अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटता हुआ जाता है तो क्या होगा, मतलब इफ, अगर मैं बोलूं इफ इट कट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटता हुआ जाता है, देन ऑल्सो एन ईएमएफ इज इंट्रोड्यूस। अब देखो सर, आपने अभी तो बोला ये क्लोज नहीं है, अब आपने पहले ऊपर वायर लगा दिया, इसको क्लोज कर दिया, तो मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो वायर लगा के बल्ब लगाने का मतलब क्या है, वायर से बल्ब जो है इसलिए जला क्योंकि उसके अंदर ईएमएफ डेवलप हुआ, जो आप पढ़ चुके हो करंट में। ईएमएफ रॉड के अंदर डेवलप हुआ होगा ना, या वायर के अंदर डेवलप हुआ होगा, तभी तो वो चीज जली। मतलब एक ईएमएफ डेवलप हुआ, ईएमएफ कारण होता है करंट बहने का, तो अगर बाद में उसमें उसको लूप बना दिया गया तो वो तो जल जाएगा बल्ब, है ना। मेरी बात को बहुत बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। चूंकि ये वन वे कम्युनिकेशन है तो आपको फोकस रखना पड़ेगा। अब देखो दो ऑब्जर्वेशंस आपके सामने, एक है लूप की ऑब्जर्वेशन, तो लूप से ध्यान दो, ये लूप है, लूप से मैग्नेट आगे पीछे कर रहे हैं तो इसके अंदर कुछ फ्लक्स का चेंज आ रहा है। पहले मैग्नेट ऐसी रखी हुई है तो कोई चेंज नहीं है, जैसे मैग्नेट अंदर लेके गए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ चेंज हुई, मतलब बढ़ी अंदर की तरफ, जैसे बाहर लेके गए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हुई, मतलब फ्लक्स पहले बढ़ी फिर फ्लक्स पहले कम हुई बाद में, ठीक है। तो करंट का इंडक्शन हुआ, कभी पहली बार में लेट से इस साइड हुआ, दूसरी बार में इस साइड हुआ, मतलब कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस हुआ। दूसरे केस में सिंपल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, कंडक्टर ऐसे उसने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करा, तो कट करने पे भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ये दोनों डिफरेंट केसेस है। तो पहले ना हम लूप में सारी स्टडी करेंगे, फिर हम कंडक्टर में जो नॉन क्लोज्ड लूप है उसमें स्टडी करेंगे। दोनों चीजें आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो अब मैं बात कर रहा हूं हुप्स की, हुप्स मतलब क्लोज्ड लूप्स की, ओके गाइस। हुप्स जैसे दैट इज क्लोज्ड लूप। अब आपको बहुत बहुत ध्यान से इस चीज को समझना पड़ेगा, व्हाट डू वी मीन बाय ऑल दीज थिंग्स, इससे क्या फर्क पड़ता है और क्यों होता है ऐसा। तो देखो बच्चों, बेसिकली ना आपको बहुत बहुत इसमें ना एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो इस चीज में आगे बढ़ाने से पहले फेराडे ने क्या बोला था, मैं आपको फिर से ऑब्जर्वेशन रिपीट करा दे रहा हूं कि साहब अगर किसी लूप में से फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें करंट इंड्यूस होता है। अच्छा मुझे बताओ करंट का कारण क्या होता है फ्लो होने का? करंट का कारण होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स, है ना, किसी के भी रिलेटिव में बात कर सकते हैं। अच्छा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन क्या है? चार्ज है। अच्छा चार्ज मूव क्यों करता है? जब उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अच्छा इलेक्ट्रिक फोर्स लगता क्यों है? जब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं ना, एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट इंड्यूस कर रहा है, दैट मींस एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर रहा है। बात समझे मेरी बात, है ना। करंट अगर फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से, या क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से, या क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करने से, तो क्या होगा कि करंट इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस होने का मतलब क्या है कि यार उसके अंदर क्या चीज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो रही है, वही तो चार्ज को धक्का लगाएगी और तभी तो चार्ज मूव करेगा, तभी तो क्लोज लूप में करंट बहेगा। मतलब अब अगर मान लो एक किसी चार्ज पे, इंडिविजुअल चार्ज पे आपने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का फिनोमेना समझ लिया, तो आप क्लोज कंडक्टर लूप में भी समझ लोगे। बहुत इजी सी बात है। तो मैं आपको बताऊं, आपको ध्यान से इस चीज को समझना पड़ेगा। क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। मैं इसमें डीप में क्यों नहीं जाऊंगा, मैं बता रहा हूं आपको। डीप में मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी आपके सिलेबस में कॉन्सेप्ट बहुत गहराई में है, जब हम लास्ट में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इसकी मदद ले रहे हैं ताकि हम इसकी स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट समझ पाए। क्या होता है बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैंने आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना दी, लेट्स से दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ओके गाइस। नाउ इफ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो ध्यान देना, अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है ये इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चालू करूं, बढ़ाना मतलब एक तो अंदर की साइड है, तो बढ़ेगी कहां पर, अंदर की साइड बढ़ेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड जिसको मैं बी बोल देता हूं, इसको मैं इंक्रीज करना चालू करूं, तो आपको पता है क्या होता है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना पता चलता है। पता है क्या?
अगर मान लीजिए यहाँ पर यह एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, कोई चार्ज रखा हुआ है, लेट्स से क्यू चार्ज रखा हुआ है, पता क्या होगा, ये चार्ज मूव करना चालू कर देगा, ये चार्ज मूव करना चालू कर देगा, देखो ऐसे, और वो भी सर्कुलर डायरेक्शन, ऑटोमेटिक मूव करना चालू कर देगा। अरे ये तो बहुत आप इंटरेस्टिंग बात है। देखो फिर से समझा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ये है, दी हुई है, एक चार्ज रखा हुआ तो कुछ भी नहीं होगा पहले इनिशियली, है ना। अब देखो, अच्छा बच्चे कंफ्यूज मत होना, मैग्नेटिक फोर्स अलग होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स अलग होता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फोर्स मूव करता है चार्ज तब आता है, अभी चार्ज मूव नहीं कर रहा है, इनिशियली रेस्ट पे रखा हुआ है। अभी मैग्नेटिक फील्ड को, कि मैंने क्या बोला, लेट्स से इट इज वेरिंग विथ टाइम, मतलब फंक्शन ऑफ टाइम मैंने बोल दिया। तो जैसे ही मुझे पता चला मैग्नेटिक फील्ड फंक्शन के साथ वेरी कर रही है या बढ़ रही है, ठीक है, तो क्या हुआ, ये चार्ज मूव करना चालू कर दिया। अब देखा गया ये चार्ज कहां पर मूव कर रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूं 2 मिनट के अंदर। तो लेट्स से अगर बढ़ रहा है तो मैंने बोला कि चार्ज जो है ऐसे मूव करना चालू कर रहा है। देखो चार्ज के 2 मूवमेंट के तरीके हो सकते हैं, है ना, एक इस डायरेक्शन में हो सकता है या एक रिवर्स डायरेक्शन, मतलब नीचे की साइड में हो सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। पर मैंने आपको क्या बनाया, एंटी क्लॉकवाइज बना दिया। क्यों बनाया मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो, एक रखा हुआ चार्ज साहब, मैग्नेटिक फील्ड बदलने के कारण चलता चला जा रहा है, एक सर्कल में घूमना चालू, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। इसका सीधा मतलब ये है कि सर एक ऐसा तभी हो सकता है जब इस चार्ज पे फोर्स लगे, और फोर्स कंटिन्यूअसली टेंजेंशियल लगता चले, तभी तो जाके वो मूव कर पाएगा। फोर्स कंटिन्यूअसली जब तक टेंजेंशियल नहीं लगेगा तो ये टेंजेंट में घूमेगा नहीं चार्ज। और ये जो चार्ज है, चूंकि इलेक्ट्रिक क्वांटिटी है, तो इसमें डेफिनेट सी बात है, एक Q इंटू इलेक्ट्रिक E फोर्स लग रहा होगा, Q इंटू E। बोलो बात समझ में आ रही है। तो जैसे ही मुझे समझ में आया यार इसके अंदर तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स के बिना तो ये चार्ज कभी मूव कर ही नहीं सकता, तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो ये बात बिल्कुल तय है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई होगी, है ना। तो बस दिस इज द वेरी एसेंस ऑफ दिस टॉपिक, कि एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देती है। ऑलवेज रिमेंबर, एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देती है। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी है? हाँ, पर उसका नेचर अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो मैं आपको बताऊं, जब भी एक वेरिएबल मैग्नेटिक, मैं लिख देता हूं, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज बच्चों induces एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलवेज रिमेंबर। बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना जिसको मैंने ई बोलता हूं, इसको मैंने बोला इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी है? इंड्यूस्ड। अच्छा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी थी? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण आई थी। ये किस लिए आई है? ये मैग्नेटिक फील्ड ने इंट्रोड्यूस करी है, इंड्यूस करी है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या फर्क है सर उसमें और उसमें? देखो, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी जो होती थी यहां पर, वो होती थी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको ये बात समझनी है कि क्या फर्क होता है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ये ओपन लूप्स होते थे, आपको अगर याद हो, ओपन कर्व्स होते थे, ठीक है, ओपन कर्व, ये कभी क्लोज नहीं होते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना दोस्तों, दीज आर क्लोज्ड कर्व्स। ऑलवेज रिमेंबर, दीज आर क्लोज्ड कर्व्स। बहुत इंटरेस्टिंग बात है सर, अभी तक तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी तो ओपन कर्व्स होते थे, बट ये क्लोज्ड कर्व होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है? ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखो, आप ऑलवेज एक प्रिंसिपल बना लो। क्या प्रिंसिपल है? क्या प्रिंसिपल अब हमने सीख लिया कि यार इस ऑब्जर्वेशन पे मैंने एक प्रिंसिपल सीख लिया है कि कभी भी अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है किसी रीजन में, देखो अगर सपोज करो ये एक मैग्नेटिक फील्ड आपको दी हुई है, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, लेट्स से मैंने इसको बोला सर ये मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, बढ़े चाहे घटे, जो मैं आपको समझाऊंगा कि किस डायरेक्शन में चार्ज मूव करेगा वो मैं आपको समझाऊंगा, पर एक साथ में सब चीजें नहीं बता सकता ना, समझ रहे हो। तो मैग्नेटिक फील्ड चाहे बढ़े चाहे घटे, तो इसके कारण क्या होगा, अगर चेंज हो रहा है तो इसके आसपास या इसके रीजन में सर्कुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होना चालू हो जाती है। ऑलवेज रिमेंबर, सर्कुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होना चालू हो जाती हैं, और इन सारी फील्ड्स को मैं बोलता हूं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट क्लियर? वेरी गुड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब
इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स का डायरेक्शन क्या रहेगा बच्चों? अब अपन डायरेक्शन पे आते हैं। पहली बात क्लियर हो गई कि हाँ इंड्यूस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है, ये क्लोज्ड लूप्स होते हैं। अब डायरेक्शन क्या रहेगा? डायरेक्शन ऑलवेज रिमेंबर, डायरेक्शन इस तरीके से इनका डिजाइन होता है जो इसके कॉज को अपोज करता है, ठीक है। मैं आप मुझे 2 मिनट दो, मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेके अभी समझाता हूं, ठीक है। डायरेक्शन अपोज हो, पहले आप ये समझ लो कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है। क्यों इंड्यूस होती है इसके बाद वाली जस्ट स्लाइड में अपन समझेंगे। बात यहां तक क्लियर है? आई होप ये वाली चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब प्रिंसिपल सेट कर लेना कि एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एक इंड्यूस्ड क्लोज्ड लूप्स इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर धोखे से कोई चार्ज आ गया तो वो ऑटोमेटिकली सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देगा। अब देखते हैं साहब, हमारा जो प्रीवियस स्लाइड क्या थी? प्रीवियस स्लाइड में हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि यार एक लूप था, उस लूप में ऑटोमेटिकली करंट आ गया। तो अब लूप को समझते हैं। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से समझना। अब हम वापस अपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पे आते हैं। उसका कॉज जो हम समझ रहे थे मैग्नेटिक फैराडेज लॉ का, कि ऐसा क्यों होता है, करंट इंड्यूस क्यों हो जाता है फ्लक्स चेंज करने से, वो हम कॉज समझ रहे थे। तो देखो ध्यान से, अब मैं वापस एक कॉन्सेप्ट बनाता हूं कि सपोज करो, ध्यान से देखना बच्चों, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से देखना, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड फिर से मैंने बोला ये एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है ना। अब मैंने ना एक चार्ज की जगह एक लूप रख दिया, क्लोज लूप, ध्यान से देखो, ये एक लूप रख दिया। अब जैसे ही मैंने लूप रखा, ये कंडक्टिंग लूप है, ऑलवेज रिमेंबर, ये क्या यूज कर रहा हूं बच्चों में? कंडक्टिंग लूप। जैसे ही मैंने कंडक्टिंग लूप रखा और मैंने मैग्नेटिक फील्ड घटाई या बढ़ाई, लेट्स से मैंने बढ़ाई, ठीक है, बढ़ा दी मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जा रही है, खूब सारी मैग्नेटिक फील्ड हो रही है। तो देखो जैसे ये चेंज दिखाई दिया इस लूप को, इस लूप के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ये प्रोटॉन्स भी होंगे। तो किसी एक को समझ लेते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन होंगे तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगना चालू होगा कि नहीं होगा? तो ये इलेक्ट्रॉन पे जब फोर्स लगा, तो लेट्स से अगर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऐसा लगा, लेट्स से, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अगर ऐसा लगेगा, देखो ऐसा लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो आप इसको ना प्रोटॉन से समझो तो ज्यादा इजी रहेगा, इसको अपन प्रोटॉन से समझते हैं। देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो इसके अंदर कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह है तो ये इलेक्ट्रिक, ये E इंटू Q इंटू E फोर्स लगेगा तो ऐसे घूमना चालू करेगा। तो इस तरीके से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी और ये चार्ज गोल गोल घूमना चालू कर देगा। जैसे ही इस लूप के अंदर चार्ज घूमना चालू कर देगा तो क्या करंट डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में। बताओ समझ में आई बात? ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, लूप रखा, मैंने पहले इंडिविजुअल चार्ज पे फिनोमेना समझा किया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज आ जाएगा तो गोल गोल घूमने लगेगा, चार्ज की जगह लूप आ जाएगा, कंडक्टर लूप आ जाएगा, तो उसके अंदर भी चार्ज होता है, वो भी गोल गोल घूमने लगेगा। अच्छा सर इधर घूमेगा कि इधर घूमेगा? मैंने आपको बताया, 2 मिनट वेट करो, मैं समझा रहा हूं। तो जैसे ये लूप आएगा, चार्ज गोल गोल घूमेगा तो एक इलेक्ट्रिक करंट का डेवलपमेंट करेगा। बात आपको समझ में आ रही है? अब देखो, अब आता हूं मैं आपके फंडामेंटल पे। अब देखो इसी चीज को आप जो आपके फैराडे थे उसको समझाया। क्या समझाया उन्होंने? जो आपको मैंने आपको लूप बताया था जस्ट अभी, देखो ये वाला जो लूप बताया था, है ना, ऑलवेज रिमेंबर, ध्यान देना, इंड्यूस्ड, ये प्रिंसिपल है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलवेज रिमेंबर, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने डेवलप करी है, ऑलवेज डेवलप्स in a manner, develops in a manner in the loop। देखो बहुत ध्यान से मेरे शब्दों पे ध्यान देना, in the loop, उस लूप में इस तरीके से डेवलप होती है such that it opposes the cause of motion, the cause of चेंज, है ना, चेंज का जो कॉज होता है ना उसको अपोज करती है। तो चेंज को अपोज करती है, ऑलवेज रिमेंबर, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में जाएगी जो यहाँ पे चेंज का अपोज होगा। मतलब वो चेंज बर्दाश्त क्यों होगा सर, ऐसा क्यों करती है? तो देखो पहले अपन समझते हैं चेंज को कैसे अपोज करेगी, फिर अपन समझेंगे ऐसा क्यों करेगी। बात समझ में आई? पहले हम समझेंगे चेंज को अपोज कैसे करेगी। एग्जाम्पल, लेट्स से, ध्यान देना, अब आपका प्रीवियस नॉलेज थोड़ा सा यूज होगा, मैं फिर से बना रहा हूं, एक बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना देता हूं, लेट्स से, उसमें 3-4 तरीकों से अपन चीजों को समझ लेंगे। तो लेट्स से अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की साइड जा रही है इनटू द प्लेन। अब मैंने बोला एक आपके पास में क्लोज लूप इधर रखा हुआ है, ओके गाइस, ये क्लोज लूप रखा हुआ है, प्रॉपर्ली सिमेट्रिकली क्लोज है, थोड़ा सा
प्रॉपर सिमेट्रिकली ये बना है। अभी देखो ये लूप रखा है। अब मैंने बोला पहले केस में, फर्स्ट केस में मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है। देखो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है। अब ध्यान से समझना मेरे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ती जा रही है। तो ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रही है, तो डेफिनेट सी बात है इस लूप के अंदर मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगी, है ना। इस लूप के आसपास सर्कुलर डायरेक्शन में क्लोज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, पर किस डायरेक्शन में इंट्रोड्यूस होगी? उस डायरेक्शन में इंट्रोड्यूस होगी बच्चों, उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये चेंज को अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा देखो समझते हैं। अगर सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होकर उसने करंट ऐसे डेवलप कर दिया, है ना, मैं आपको बता दिया ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस हुई, करंट ऐसे डेवलप हो गया इस कंडक्टर के अंदर। अगर करंट ऐसे डेवलप हो गया तो आपको पता है करंट कैरिंग कंडक्टर फिर से मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करता है। करंट कैरिंग कंडक्टर फिर से मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करता है। अच्छा बताओ, जब ये पहले से रखा हुआ था तो अगर कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड बदल नहीं रही थी तो चुपचाप बेचारा रखा हुआ था, पर जैसे ही आपने अंदर की तरफ बढ़ाई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ी, तो उसको लगा ये चेंज को तो मुझे अपोज करना है ना। क्यों करना है मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे चेंज को अपोज करना है, तो चेंज को अपोज करने के लिए उसने ऐसा करंट अपने अंदर घुमाया, ऐसा घुमाया ताकि इस करंट से उसकी अपोजिट फील्ड लग गई। देखो ये जो करंट डेवलप हुआ, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी इनसाइड, उसके अंदर वो कैसे डेवलप होगी? आउटसाइड डेवलप हो जाएगी। देखो डॉट मतलब आउटसाइड। तो क्या ये चेंज को अपोज कर रहा है? खुद सोचो, खुद समझो। मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के अंदर की साइड बढ़ रही थी, इंक्रीज हो रही थी, तो लूप चेंज बर्दाश्त नहीं करेगा, अपोज करेगा उस चेंज को। ये उसका प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंडक्टर में एग्जिस्ट करने वाले चार्जेस पे ऐसे लगेगी ताकि करंट ऐसे घूमेगा, ताकि वो करंट ऐसी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर बढ़ रही थी ना उसको कम करने की कोशिश करेगी। डन? बात समझ में आई? नहीं आई कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एग्जांपल, अगर सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड कम हुई, मैंने दूसरा लूप रखा है ना, ये दूसरा लूप। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर कम हुई, मतलब आप समझना बात को बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कम होने का मतलब क्या है? अब देखो मैग्नेटिक फील्ड है कहां? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। देखो चुपचाप वो लूप रखा हुआ है, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई करंट उसके अंदर नहीं आया है, पर एकदम से क्या हुआ, मैंने मैग्नेटिक फील्ड कम कर दी। पहले मैग्नेट देखो लूप है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड कम हो रही है, तो उसको क्या लगेगा, यार मेरी जो सप्लाई है वो कम हो रही है, अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की साइड और कम हो रही है, तो वो अंदर की साइड भेजेगा। डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैग्नेटिक जो फील्ड है अंदर की साइड कम होती चली जा रही है, तो वो जो लूप में इस तरह से करंट वो इंट्रोड्यूस करेगा ताकि वो अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड में जो कमी आई है ना वो बढ़ जाए। तो देखो वो करंट अगर ऐसे इंट्रोड्यूस कर दे, ऐसे इंट्रोड्यूस कर दे, तो देखो इसके अंदर लूप के अंदर अगर आप राइट हैंड रूल लगाओगे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड आ जाएगी। बोलो जल्दी से। तो अगर ये तो आपको पता है ना मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो देखो जैसे ही आप ये लगाओगे तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसको सपोर्ट करने लगेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर इस जगह मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। तो यहां पर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो लूप के कारण करंट के कारण आई है, वो इसको क्या कर रही थी, अपोज कर रही थी। मतलब समझ रहा है, क्योंकि बढ़ रहा था उसको कम करना पड़ा, तो उसको अपोज करने लगी जो कॉस को, ठीक है। और यहां पर भी कमी आई तो उसको सपोर्ट करने लगी, कमी सपोर्ट, बढ़ा कम, बात समझ में आ रही है। तो चेंज को अपोज कर रही है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, थोड़ा सा फंडामेंटल है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो क्या होगा बच्चों, अब हमें ये बात समझ में आ गई, अब हमारे सामने कुछ भी नहीं बचा है, डायरेक्शन भी क्लियर। देखो हमें कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। पहला कॉन्सेप्ट कि सर अगर एक मैग्नेटिक फील्ड, हमारा स्टार्टिंग कहां से हुई थी, मैं पूरा रिवाइज करा रहा हूं कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। फिर फैराडे ने बोला क्या ये पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट बने? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने अभी देख लिया कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी तो अगर एक चार्ज रखा होगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर डायरेक्शन में आएगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी क्लोज लूप में रहेगी। एक डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अपेक्षा में, ठीक है। तो ये होती है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लोज लूप होती है। इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक चार्ज है तो वो गोल गोल घूमना चालू कर देगा। बट अब चार्ज हटा दिया, अब एक लूप रख दिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड में, तो लूप रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगी तो वो उसके अंदर चार्ज मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, क्योंकि अभी मैंने समझा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा क्वेश्चन है कहां डेवलप होगी, किस डायरेक्शन में डेवलप होगी, तो मैं आपको बता देता हूं बेटा। यहाँ पर तो देखो इधर पर, यहां पर जो चार्ज है इसमें डेफिनेटली बात है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेट सी बात है इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने चालू हो गई, क्लॉकवाइज, इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, है ना।
ये देखो, तभी तो करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज घूम रहा, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेवलप हुई। और यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में करंट है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा, तो डेफिनेट सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इंट्रोड्यूस हुई होगी। समझ में आई बात? तो आई होप आपको ये वाली चीज बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हुई है। पेशेंस रखना बेटा हमेशा बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से इंट्रोड्यूस होती है कि अगर अपोज करती है, देखो समझ में आ रहा है ना, तो अगर इधर इंक्रीज कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से हुई है ताकि उस इंक्रीज को कम करे, है ना, अंदर की साइड कम करे। तो यही पूरा फिनोमेना है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब अपन आते हैं अपने किस पे, मैंने आपको क्या बोला था, पहले हम लूप के बारे में समझेंगे, फिर अपन कंडक्टर के बारे में आएंगे, तो अपन लूप के बारे में समझते हैं। अब मैंने आपको एक और चीज बताई, देखो आपको ओरिजिनल लूप लेते हैं। कौन सा लूप सर? जो आपने अभी एग्जांपल बताया था स्टार्टिंग में। देखो फैराडे ने क्या एग्जांपल करा था, फैराडे ने क्या जो चीज यूज करी थी, फैराडे ने बोला था कि सर ये जो लूप है, ध्यान देना, ये जो लूप है ये इस तरीके का लूप ऐसा रखा था, मतलब मैं थोड़ा सा अप टू द स्केल नहीं है, बस ये मुझे मजा नहीं आ रहा है इसको लूप बनाने में, थोड़ा सा कुछ बदल देता हूँ यहाँ से। तो ये जो लूप है, ध्यान से देखना बच्चों, ये जो लूप यहाँ पर है, फैराडे ने क्या करा, अब देखो ये आपको समझ में आ रहा है, ये वाला इनटू द प्लेन पार्ट है, ये बाहर साइड प्लेन। अगर सपोज करो ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट ध्यान से समझना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो अगर मान लो ये मैग्नेट को अपन इधर लेके जाएंगे तो हुआ क्या, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस होना चालू हो गई, पहले कुछ भी नहीं था, एकदम बढ़ना चालू हो गई। तो क्या करेगा, ये लूप आपको अभी समझाया, अभी अपन ने उसका टॉप, अभी देखो अभी अलग तरीके से समझा था, अब मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गई, ये लूप है, तो ये लूप एकदम से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होना चालू हो जाएगी गोल गोल डायरेक्शन में। तो गोल गोल डायरेक्शन में लूप देखा दिखाई देगा, अगर ये क्लोज लूप है तो चार्ज बहना चालू हो जाएगा। तो देखो चार्ज इस तरीके से बहेगा, तो जो उसको करंट सेटअप कर देगा वो करंट ये रहेगा ताकि उसकी कॉज को अपोज करे, है ना। तो कॉज क्या कर रहा है, इसके अंदर बढ़ा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहा है ना, ये कॉज है, ये बढ़ा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को कम करना चाहेगा, वो कम करने के लिए करंट को ऐसे घुमाएगा, अगर ऐसे घुमाया तभी तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी। अब आई डोंट नो आप कैसे निकालते हो करंट का, मैं तो ऐसे निकालता हूं राइट हैंड पाम रूल यूज करके, ठीक है। तो अगर कोई से भी रूल से निकालो करंट तो सेम ही आएगा। तो लूप है, लूप में अगर करंट ऐसे घूमने लगा, ऐसे ध्यान से देखो, ऐसे घूमने लगा ऐसे, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगी, तो कम होने लगेगी ना मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो वो मतलब अपना कॉस को अपोज करने लगेगा, तो इसके अंदर जो है करंट ऐसे डेवलप होगा। दिस वे करंट विल बी डेवलप, आई करंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से इंट्रोड्यूस होना चालू हो जाएगा। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहा हूं कंफ्यूजन के कारण, ठीक है। तो करंट बात कर रहा हूं, करंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ये इस तरह से इंट्रोड्यूस होगा तो एक देखो इसके कारण एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जाएगी इधर, ये तो ये क्या अपोज कर रही है, देखो अपोजिशन में है, दिस इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और हमारी जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड थे वो ये थी। इसी ये देखा, जैसे ही आपने क्या करा, जैसे देखो फैराडे ने क्या करा था, जैसे इस लूप को पास में लाए थे, जैसे इस लूप को पास में लाए थे तो इसने फैराडे ने ऑब्जर्व करा कि यार इसके अंदर करंट ऐसे जा रहा है। अब हाथ पकड़ के ऑब्जर्व नहीं करा, गैल्वेनोमीटर से ऑब्जर्व करा था। फिर क्या करा फैराडे ने, एक और दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि अगर सपोज करो सर, जैसे अंदर तो ला दिया आपने मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेट को पास में तो ला दिया आपने, ओके। अब आप क्या करेंगे, मैग्नेट को दूर ले जाओ फिर से। अब जैसे इसके पास में लाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, नॉर्थ है ये साउथ है, अब अगेन मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से तो निकल रही है। अब देखो ध्यान से देखना, मैं आपको इसको बहुत अच्छे समझा दूंगा, ठीक है। ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है, ठीक है, ये राउंड राउंड है, मैंने सिर्फ इतनी बनाई है, ठीक है। अब देखो, अब इसको आप दूर लेके जाने लगे इधर, तो क्या हुआ, ये लूप देखेगा फिर से चेंज आया, अरे पहले तो तुमने बढ़ा दी, बढ़ाने के बाद मैंने एडजस्ट कर दिया, चलिए अपोज कर दिया, अब तुम कम कर रहे हो, तो देखेगा लूप यार पहले तो अंदर है, देखो चेंज को अपोज करता है लूप, चेंज ऑलवेज रिमेंबर, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इसने देखा यहां जा रहा है, तो अंदर की साइड पहले मैग्नेटिक फील्ड थी, अब कम होना चालू हो गई अंदर की साइड, तो कम को बढ़ाना चालू कर देगा वो। समझ में आई बात? मैग्नेट है, मैग्नेट पहले अंदर थी, अंदर चली गई थी पहले केस में, अब बाहर निकालना चालू कर रहे हैं। जैसे बाहर निकालना तो अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड कम, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की साइड है पर अंदर से कम होना चालू हो गई ना, तो अब क्या होगा, लूप के अंदर जो मैग्नेटिक जो करंट है वो इस तरीके से डेवलप होगा ताकि ये जो बाहर जाके कम हो रही है ना फील्ड, उसको सपोर्ट करना चालू करे। तो देखो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड डेवलप हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया। दिस इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, आप खुद निकाल सकते हो, आप खुद निकाल सकते हो, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगी। क्यों डेवलप करी लूप ने, क्योंकि वो जो मैग्नेट है वो बाहर जा रही थी, तो अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड को कम कर रही थी। ध्यान देना, चेंज आएगा तो ही करंट इंड्यूस होगा। चेंज इन फ्लक्स, चेंज किस में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, या जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो ही इंट्रोड्यूस होगा
करंट, दोनों चीजें क्लियर है। ये ऑब्जर्वेशन थी किसकी? फैराडे की। फैराडे ने ऐसा बोला, ऐसा क्यों हुआ? उसने एक नियम दिया, उसने बोला कि सपोज करो दिस इज ड्यू टू इनर्शिया, मैग्नेटिक इनर्शिया। एक नया टर्म दिया, मैग्नेटिक इनर्शिया। सर ये क्या नई चीज है? तो मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज दिस। बेसिकली मैग्नेटिक इनर्शिया क्या होता है बच्चों, जैसे सपोज करो अगर मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक अपनी पोजीशन पर रखा हुआ है, इसको रेस्ट में रहना ही पसंद है। आप ये अपने आप कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस ये इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगे, सॉरी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। ये बात तो आपको पता है। पंखा है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहना ही पसंद करेगा। इसी तरह से ये लूप भी अपनी मैग्नेटिक पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं होने देता है। अगर ऐसा होगा तो वो उसको अपोज करेगा। बात आपको समझ में आई? क्या करेगा? उसको अपोज करेगा, उस चेंज को अपोज करेगा, जिसके कारण ही वो अपोज कैसे कर सकता है? अब देखो, आप ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये लूप है, ये लूप है, ध्यान से देखना, ये लूप है, ठीक है। अभी कैसे अपोज करेगा? ध्यान से समझना बहुत अच्छे से, ठीक है। आपका ये लूप है, ठीक है, इसको आप डैश डैश चाहो तो डैश डैश भी बना सकते हो। ये इनसाइड पोर्शन है और ये आउटसाइड पोर्शन है। तो जैसे ही अब देखो कैसे अपोज करेगा। ये तो देखो, अब जैसे ही मैंने इस पे फोर्स लगाया है मैग्नेट पे, अगर मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैंने ये मैकेनिकल फोर्स लगाया। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैकेनिकल फोर्स, ये एफ एक्सटर्नल लगाया, तो मैंने इस मैग्नेट पे एक वर्क करा मतलब एनर्जी सप्लाई करी कि नहीं करी? वर्क करा ना मैंने इस पे। तो ये क्या करेगा? इसको अपोज करने के लिए ये इसके कारण क्या हुआ? एक मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ी, तो इसको क्या करेगा? करंट डेवलप करेगा। अब करंट जो डेवलप करेगा, इस तरीके से डेवलप करेगा ताकि क्या हो? एक अपोजिट मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो जो इस चेंज को अपोज करे। अब अपोजिट मैग्नेटिक फ्लक्स इस जो मैग्नेट इसको अपोज करेगी, मतलब इसको रोकने की कोशिश करेगी कि भाई तुम मेरे अंदर चेंज मत लाओ। दिस इज मैग्नेटिक इनर्शिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द चेंज, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में आई, मैं आपको समझाता हूं, बहुत बढ़िया चीज है। ये बात आपको समझ में आ गई कि ऐसा क्यों होता है कि कोई भी लूप अपना मैग्नेटिक इनर्शिया के कारण वो उस मैग्नेट को अपोज करता है, मैग्नेट को नहीं करता है, इनफैक्ट वो उस चेंज को अपोज करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है। बात आपको समझ में आई? उसका दूसरा एक और कारण है। क्या दूसरा कारण है? ध्यान से देखना। अगर सपोज करना, अगर मान लीजिए कोई आपके सामने ऐसा लूप है, ये लूप है, लेट्स से आपको जैसे ये लूप है, लेट्स से ये एक लूप है आपके सामने, ठीक है, ये लूप रखा हुआ है, ठीक है। अब ये लूप में अगर सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने, ये इसके अंदर परपेंडिकुलरली जा रही है, अंडरस्टैंड करना, परपेंडिकुलरली जा रही है। अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूं, इफ दिस मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग, और इसको इंक्रीज कर दूं, तो देखो ये लूप के अंदर देखो, अगर टॉप व्यू देखोगे आप, ऊपर से देखने की इसको कोशिश करोगे, ऊपर से देखने की कोशिश करोगे, तो क्या कैसे दिखेगा? ऊपर से देखोगे तो आपको दिखेगा सर अंदर की साइड एक मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। तो अगर ये आपको अंदर की साइड ऊपर से देखो, आप ध्यान समझ रहे हो ना, लूप ऐसा रखा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ऊपर से देखो कैसे दिखेगा? नीचे मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी आपको। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर ही लूप है, यही दिखेगा, है ना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होना चालू हो गई। अब आप ध्यान से समझना बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर सपोज करो इसने अपोज नहीं किया, है ना, ये करंट ऐसा सेटअप हो जैसे इंक्रीज कर रही है, तो इसने भी लेट से करंट ऐसा इंट्रोड्यूस कर दिया, मैं इलेक्ट्रिक फोर्स लग के इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट इधर इंट्रोड्यूस हो गया। अब ये करंट देखो सपोर्ट करने लगा, ये करंट क्या करेगा? मैग्नेटिक, अगर ये इंक्रीज करे तो उसको और इंक्रीज करना चालू कर देगा। बात समझ में आई? देखो ध्यान से समझना बात को। अगर ये करंट इसने ऐसा सपोज करो ऐसा इंट्रोड्यूस हो गया ताकि ये सपोर्ट करने लगा, अपोज नहीं कर रहा है, तो जैसे क्या होगा, करंट ऐसा इंट्रोड्यूस होगा तो इसके अंदर क्या होगा? और सपोर्ट आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड अंदर बढ़ जाएगी। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ेगी तो और बड़ा करंट आएगा, डबल करंट आ जाएगा। एग्जांपल, डबल करंट आ गया तो डबल मैग्नेटिक फील्ड फिर से अंदर आ जाएगी। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड और अंदर बढ़ेगी तो और करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर से चेंज आ गया। तो ये चेंज आएगा, फिर करंट बढ़ेगा, फिर चेंज आएगा, फिर करंट बढ़ेगा, फिर चेंज आएगा, करंट बढ़ेगा। अगर सपोर्ट करने लगा करंट उसको, तो आप बताओ ये जो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी? ये करंट की एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंटिन्यूअसली बढ़ना चालू हो जाएगी, मतलब करंट डबल ट्रिपल होना चालू हो जाएगा अगर उसको सपोर्ट करने लगा। क्योंकि अगर मान लो अंदर बढ़ रही है और करंट ऐसा बहा कि उसको और बढ़ा दिया, तो फिर से चेंज आया, क्योंकि चेंज के कारण पहले भी करंट आया था, फिर से चेंज आया तो फिर करंट आया, फिर चेंज और बढ़ा तो फिर करंट उसी डायरेक्शन में। तो आप मुझे बताओ, एक बिना बात के करंट घूमने लगेगा, मतलब कोई सोर्स नहीं है, कोई मैग्नेटिक
आपका ईएमएफ बैटरी नहीं है, अपने आप ही करंट बढ़ने लगा, तो उस लूप के अंदर ऑटोमेटिकली करंट इतना आ जाएगा। तो आप बताओ ऐसा हो सकता है क्या? बिना सोर्स के करंट आ सकता है क्या? तो ये तो वायलेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है ना, कोई सोर्स ही नहीं है, आप एनर्जी बढ़ाते चले जा रहे हो, बढ़ाते चले जा रहे हो, ऐसे कैसे बढ़ जाएगी एनर्जी? बात आपको समझ में आ रही है? विदाउट सोर्स एनर्जी नहीं आ सकती, सोर्स तो होना चाहिए ना, करंट बढ़ता चला जा रहा है पर आ कहां से रहा है करंट? तो ये वायलेशन है। इसलिए क्या करता है, करंट कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करता है, करंट हमेशा उसको अपोज करता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज व्हाट, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑलवेज रिमेंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल है। और दूसरी बात, ये एक्चुअली में क्या होता है, देखो ये मैकेनिकल एनर्जी है, ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स इसका वर्क जो आप कर रहे हो, इसको देखो आप गहराई में तो कितना भी जा सकते हो ना, अब आपकी अंडरस्टैंडिंग आप कितना इस चीज को समझ सकते हो। ये जो मैं वर्क कर रहा हूँ, ये जो वर्क कर रहा हूँ, इस वर्क को अपोज कर रहा है ना, वो इस वर्क को खत्म करने की कोशिश कर रहा है ना। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो मैं एक्सटर्नल वर्क कर रहा हूँ, एक्सटर्नल वर्क से एनर्जी को सप्लाई कर रहा हूँ ना, एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ ना, मैं ऐसे उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूँ ना मैग्नेट को, तो एनर्जी सप्लाई को वो खत्म करेगा लूप, है ना, मतलब खत्म करेगा, उसकी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, है ना, अपोजिट वर्क करेगा, अपोजिट फोर्स लगाएगा उसको ऐसे, और ये सारी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। मतलब मैकेनिकल जो एनर्जी है, इस मैकेनिकल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर देगा, जो मैं वर्क कर रहा हूं एक्सट्रैक्ट कर देगा, और इसको एक्सट्रैक्ट करके खत्म करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सप्लाई कर देगा। बात आपको समझ में आई? तो अब आपको समझ में आ जाएगा, एक एनर्जी खत्म होगी तो दूसरी एनर्जी सप्लाई होगी, एक एनर्जी खत्म होगी तो दूसरी एनर्जी सप्लाई होगी, बिकॉज लॉस नहीं है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है। आपको अगर जानकारी हो तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, हम मानते हैं उसको ऐसा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि मेरा मैकेनिकल जो फोर्स है, उससे मैं जो वर्क कर रहा था, मैं जो एनर्जी दिए जा रहा था, वो एनर्जी क्या कर रही थी, अगर वो कंटिन्यूअसली वो एनर्जी भी रहती और वो दूसरी एनर्जी भी बढ़ना चालू हो जाती, तो ये तो वायलेशन हो जाता ना लॉ का, हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का। तो एक एनर्जी खत्म होगी तो दूसरी एनर्जी बढ़ेगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसलिए चेंज करना पड़ता है, मतलब चेंज को अपोज करना पड़ता है उस लूप को। आई होप आपको ये डेप्थ में अच्छी तरह से क्लियर होगा। क्या आपको बात क्लियर है? तो ये लूप का कॉन्सेप्ट है कि हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एक किसी लूप के अंदर अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हो तो उसके अंदर एक करंट डेवलप होता है, वो करंट उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को रोकता है, अपोज करता है। इसको कुछ पर्टिकुलर बहुत सुंदर सुंदर एग्जांपल्स से समझ सकते हैं, समझे? चलो अपन इसको एग्जांपल 1 से समझते हैं। देखो एग्जांपल 1 से कैसे समझ सकते हैं? देखो अगर सपोज करो कैटेगरी ए लेता हूं, ठीक है, पहले तो मुझे लूप चाहिए तो मैं लूप बना लेता हूं, लीजिए साहब मैंने लूप बना दिया। अब ये देखो 3 डायमेंशनल सिस्टम है, तो ये 3 डायमेंशनल, ये अंदर वाला लूप है, ये बाहर वाला लूप है, वाला पार्ट। अब सपोज करो मैंने मैग्नेट बनाई, ये मैग्नेट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं, मुझे पता है कि नॉर्थ से साउथ, देखो बहुत, अभी मैं जो आपको बात बताने वाला हूं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं, एक इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा, समझना बात को, ठीक है, एक इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाऊंगा। देखो अगर सपोज करो ये नॉर्थ से साउथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहां एंटर कर रही है, यहां से ये एंटर कर रही है और यहां से आउटसाइड जा रही है। तो मुझे पता है, अभी मान लो ये रखा हुआ है तो कुछ भी नहीं है, जैसे ही अगर मैं इस नॉर्थ से साउथ को एंटर कराना चालू करता हूं, एंटर, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, जैसे ही मैं इसको अंदर ले जाता हूं तो क्या इसके अंदर एक मैग्नेटिक इंट्रोडक्शन होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का एकदम इंक्रीज हो जाएगा लूप। अगर एक क्लोज लूप है तो क्या करेगा, एक ऐसा करंट डेवलप करेगा ताकि इसको अपोज करे। तो डेफिनेट सी बात है, इसको अपोज करने के लिए करंट ऐसा सेटअप करना पड़ेगा, है ना, ताकि ये अपोजिट मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप करे, ताकि इसको अपोज हो जाए। तो डेफिनेट सी बात है, करंट इसके अंदर ऐसा डेवलप होगा। बात आपको समझ में आई? बात आपको समझ में आई? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सर इसके अंदर नया क्या है, ये तो अभी आपने बताया, समझा रहा हूँ, चिंता मत करो। फिर से मैं लूप लेता हूँ, है ना। तो देखो इसके अंदर जैसे मैंने लूप लिया, ये लूप लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फिर से मैंने मैग्नेट बनाई, ठीक है। अब जैसे थोड़ा सा पास में आ चुकी है मैग्नेट है, ये मैग्नेट क्या है, काफी पास में आ गई है। तो अब जैसे ही पास में आ गई है, अब मैं क्या करता हूं, अभी मैग्नेट का डायरेक्शन बदला नहीं है, नॉर्थ साउथ ही है, तो अभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसी ही रहेगी। डेफिनेट सी बात है, काफी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड पहुंच गई होंगी और इस तरह से सर्कुलर में घूम घूम के वापस आ रही होंगी। बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर है ना। अब देखो ध्यान से, जैसे ही अब मैं इसको मैग्नेट को बाहर ले जाने की कोशिश करूंगा, बाहर, तो जैसे ही लूप देखेगा अरे मैग्नेटिक फील्ड अब कम होने लगी है, तो वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो फिर से क्या होगा, ये इसको इस तरह से करंट भेज देगा।
ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो एकदम से क्या होगा, ये कमी देखते हुए इंट्रोड्यूस कर देगा इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड करंट आ जाएगा। अब कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये सर कैसे ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बढ़ रही है कहाँ घट रही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन। इसको दूसरे तरीके से कैसे समझते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको क्या करना है, इसी चीज को केस को समझते हैं। अब जैसे मान लो ये है, ये जो लूप है, इस लूप को ऐसा बना देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो ये लूप है, अब आपको क्या करना है, अपोजिशन देखना है। मतलब अपोजिशन मतलब अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है और ये पास में आ रहा है तो ये लूप इसको अपोज करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अपोज कौन करता है, अपोज साउथ पोल करता है, नॉर्थ पोल ही नॉर्थ पोल को अपोज करता है। ध्यान देना मेरी बात को, अपोजिशन देखना है। अगर ये पोल पास में, अगर ये मैग्नेट पास में आ रही है, अगर ये मैग्नेट पास में आ रही है तो इसको अपोज करने के लिए मुझे क्या साउथ पोल लाना पड़ेगा, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ बना दो, नॉर्थ बना दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप नॉर्थ बनाओ तो सही। ये बना दिया नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ बना दिया आपने। नॉर्थ के हेड पे एरो बना दो। तो देखो इसमें जो करंट डेवलप होगा वो कुछ इस तरीके से डेवलप होगा। नॉर्थ से आप आराम से समझ सकते हो, नॉर्थ को अपोज कर, नॉर्थ इस पे फोर्स वापस लगाएगा, मतलब इसका वर्क खत्म करेगा और ये वापस इस पे फोर्स लगाएगा, जिसके कारण अपोजिशन आएगा। बात आपको समझ में आई। तो नॉर्थ पोल तो करंट का डायरेक्शन ऑटोमेटिक पता चल गया। दूसरे तरीके से इसको कैसे देख सकते हैं, देखो फिर से वायर बना दो, ये लूप बना दिया आपने, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये लूप बनाया आपने, ये लूप बनाया। ध्यान से समझना बात को। तो अगर सपोज करो ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट आपकी, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब आपने क्या करा, ये मैग्नेट पास आ गई है, अब आपने इसको बाहर ले जाने की कोशिश करी, तो फिर ये लूप इस चेंज को अपोज करेगा। अपोज करने के लिए अगर ये दूर जा रहा है तो उसको पास लाएगा, और पास लाने के लिए क्या चाहिए, नॉर्थ नहीं चाहिए, साउथ चाहिए। साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा ना, तो साउथ बना दो। ये साउथ बना दिया आपने, ट्राई टू अंडरस्टैंड। साउथ के एंड पे एरो बना दो, तो एरो बनाए, एरो के डायरेक्शन में करंट बना दो, उसमें करंट ऐसा आ जाएगा। ये बहुत पूछा जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात आपको समझ में आई। इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। इसी तरह से केस बी आप ले सकते हो। केस बी में क्या ले सकते हो आप, यही लूप रखो, लूप आप ये रखो, लूप चेंज मत करो, ठीक है। तो लूप आपने ये रखा, बट आपने क्या करा, मैग्नेट में साउथ नॉर्थ बना दिया, ये साउथ बना दिया, ये नॉर्थ बना दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया बच्चों, देखो कैसे चेंज हो गया, अब मैग्नेटिक फील्ड जो है साउथ से नॉर्थ नहीं जाए, मतलब नॉर्थ से साउथ जाती है, तो यहां से ऐसे जाएगी, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ये जा रही है, साउथ में एंट्री कर रही होगी। तो देखो इसके अंदर जो है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर ऐसे होगी, जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की साइड घुस रही होगी, मतलब समझ रहे हो ना, लूप के अंदर से एंट्री इस डायरेक्शन में ले रही होगी। अब अगर मान लो इसी चीज को आपने एंटर और कराने की कोशिश करी, तो पहले से इधर है, देखो पहले से इधर है, तो ये साउथ है, तो ये साउथ जैसे अंदर जाएगा तो अंदर की तरफ, देखो अब बात को समझो, अगर मान लो अंदर की तरफ जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ना चालू हो जाएगी ना, और बढ़ना चालू हो जाएगी, है ना। तो देखो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपको ये लूप है, ये ऐसे ये लूप है ना, कभी भी कंफ्यूजन हो तो इसको ऐसे समझो, ये लूप है, ये साउथ है, ठीक है, ये साउथ। आप देखो आप इसको पास में ला रहे हो, तो ये अपोज करेगा, अपोज करने के लिए नॉर्थ नहीं चाहिए, साउथ ही चाहिए, तो ये साउथ बना देते, ये लीजिए सर, तो साउथ बना दिया, तो एक करंट ऐसे जाएगा, तो करंट इसके अंदर ऐसे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, दिस इज द करंट। तो ये देखो मैंने आपको बताया था, जैसे इधर है ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्ट, कैसे ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की साइड है, तो ये साउथ है। जब आप अंदर की तरफ जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की साइड कम हो रही है, इधर की साइड बाहर आ रही है, मतलब तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा ना, वो बढ़ाने की कोशिश, कि मैग्नेटिक फील्ड और डेंस होकर बाहर आ रही है, तो ये जो करंट है ये इसको इस तरीके से बढ़ाने की कोशिश करेगा, इस तरीके से। देखो बात को समझो, अपोजिशन देखना है आपको, है ना। तो अगर मान लो ये साउथ, अगर मान लीजिए सी पार्ट में, अगर मैं सिमिलरली अगर मैं बात करूं, यही सी पार्ट में ये साउथ से नॉर्थ इधर जा रहा है, तो आप कैसे इसको देख के बता सकते हो, इसके अंदर क्या करोगे, आपको अगर ये लूप है दिया हुआ है, तो ये क्या करेगा लूप, ध्यान से देखो, ये लूप क्या करेगा, इसको अपोज करना है इस चेंज को, तो ये दूर जा रहा है, इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या बना देगा, नॉर्थ बना देगा। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी। ये क्या आपको बात समझ में आई। तो इस तरीके से आप लूप्स के अंदर पोल्स बना के ये समझ सकते हो कि कैसे अपोजिशन टेक प्लेस करता है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप आपको ये वाली चीज क्लियर है। इसको अपन और भी मल्टीपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक एग्जांपल अपन थोड़ा सा इसको और देखते हैं। क्या एग्जांपल देखेंगे, ध्यान से समझना बात को बच्चों। अगर सपोज करो ये लूप तो आपने समझ लिया है ना, आप इसको थोड़ा सा और मतलब और आपको इसको कैसे समझ सकते हो, देखो अगर लेट्स से मैं क्या करता हूं, इसके अंदर अगर सपोज करो एक सर्किट लेता हूं, ध्यान से इसको देखो, डायमेंशन है समझने का। कैसे, अगर सपोज करो इसके अंदर एक वायर है,
और ये वायर मैंने क्या करा है, ये मैंने रेजिस्टर लगाया है और इसके अंदर एक बैटरी लगाई है, ठीक है ये, और ये एक रियोस्टेट है, क्या है रियोस्टेट, ठीक है RH लिख लेते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर है, ठीक है। आप खुद देखो, अगर सपोज करो इसके अंदर मैं, ये करंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये करंट है करंट, तो करंट ऑटोमेटिकली है, तो करंट इसके आसपास क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना चालू कर देगा, है ना। तो मैग्नेटिक, देखो वायर में कैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड करंट बनाया, मतलब इसको आपको दिखाने के लिए मैं क्या बोलूंगा कि यहां से करंट जो क्या करेगा, अंदर इधर वायर के इधर साइड भेजेगा, मतलब इधर बाहर निकालेगा फील्ड को। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। इधर आउटसाइड फील्ड होगी, है ना, देखो फील्ड आउटसाइड होगी, आप निकाल सकते हो, और इधर इसके वायर की साइड फील्ड इनसाइड होगी। ये बात बिल्कुल क्लियर है, बहुत इजी बात है और बहुत अंडरस्टैंडेबल बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जैसे ऐसा समझ में आया आपको, ऐसी फील्ड है, इधर अंदर जा रही है, इधर बाहर जा रही है। तो अब देखो, अगर आपने केस 1 में रियोस्टेट का रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो क्या करंट कम हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा। जैसे ही करंट कम होगा, जैसे ही करंट कम होगा, बात को समझना बात को, जैसे ही करंट कम होगा उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड कम होना चालू हो जाएगी, किधर साइड, भाई करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली कम होगी ना। तो ये है, इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड कम होना चालू हो जाएगी। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड अगर कम होना चालू हो जाएगी तो इसको बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर डायरेक्शन में इंट्रोड्यूस होगी, है ना। तो मैं आपको बता देता हूं, इधर जो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी ओरिजिनल थी, ये मैग्नेटिक फील्ड अब ऑटोमेटिकली क्या हो गई, मैग्नेटिक करंट कम होने के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगी। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर यहां पर इस जगह सर्कुलर डायरेक्शन में अगर लूप रखा हुआ है तो करंट इस तरीके से डेवलप होगा कि कम हो रहा है तो उसको बाहर की साइड कम हो रहा है ना, बाहर की साइड बढ़ाने की कोशिश करेगा। समझे बात को, देखो बाहर की साइड फील्ड है, बाहर की साइड ऊपर की तरफ, इधर की साइड ऑलरेडी है, तो इधर कम हो रही तो बढ़ाने की कोशिश करेगा। बढ़ाने के लिए क्या करेगा, सॉरी ये करंट का डायरेक्शन इस तरीके से रहेगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बाहर की साइड बढ़ना चालू हो जाएगी। बात आपको समझ में आ गई। मतलब इसके बाहर क्या होगा, एक ऐसा अगर लूप रख दिया तो करंट इसमें नया इंड्यूस्ड करंट इस तरीके से आ जाएगा। बात आपको समझ में आ गई। इसी तरह से जो सेकंड ये है, जो सेकंड आपका अगर केस में अगर रियोस्टेट को थोड़ा सा कम कर दूं तो करंट बढ़ जाएगा। करंट बढ़ जाएगा तो इधर आउटसाइड जो है, जो बाहर की साइड है, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड क्या होगी, बढ़ना चालू हो जाएगी। तो इसके आसपास अगर मैंने एक लूप रख दिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैंने यहाँ लूप रख दिया तो ये बढ़ रहा है बाहर की साइड, तो उसको कम करना है। तो कम करने के लिए करंट को इस तरीके से डेवलप होना पड़ेगा ताकि ये अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड को डाले, ताकि ये कम करे। बात आपको आई होप आपको फंडा समझ में आ गया होगा इतने एग्जांपल से। आप चाहे अपन और इसको और अच्छे एग्जांपल से भी डिस्कस कर सकते हैं। गाइस एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। अब देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, देखो आपको ये बात समझ में आ गई है। मैं इतनी देर से इतनी बकवास क्यों कर रहा था, मैं इतनी देर से इतनी बातें इसलिए कर रहा था ताकि आपको ये समझ में आए कि चेंज क्या होता है। बात आपको समझ में आई। अब एक और बात है कि इसमें एक फंडा आता है, वो होता है लेंज लॉ। क्या होता है लेंज लॉ, देखो मैंने आपको अभी तक लेंज लॉ बताया नहीं है। ये जो तरीका, ये जो है, ये जो मैंने जिस रास्ते से मैंने करंट को जो आपको बताया कि यार क्या होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब अगर किसी लूप में फ्लक्स के थ्रू कम ज्यादा होती है या कोई कंडक्टर कोई काटता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो एक ईएमएफ डेवलप होता है, उसको अपन इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, है ना। और उसका डायरेक्शन निकालने का जो लॉ होता है उसको लेंज लॉ बोलते हैं। तो अभी हमने जो डिस्कस करा वो पूरा लेंज लॉ था। मैंने डेफिनेशन पहले नहीं बताई आपको, तो अभी हमने जो डिस्कस करा ना दोस्तों, वो सारा लेंज लॉ का ही थ्रू डिस्कस करा है। तो लेंज लॉ क्या है, इट इज द वे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, है ना। अब देखो ध्यान से, एक बात मैं आपको बता देता हूं बच्चों, अगर मैं लूप में बात कर रहा हूं, लूप में बात कर रहा हूं, तो अगर ये लूप है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसी है जो पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं, इफ दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चों, ध्यान से देखना, ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, ऑलवेज रिमेंबर वेरिएबल है, तो इसके अंदर जो करंट इंट्रोड्यूस होगा, सपोज करो इस डायरेक्शन में करंट हो रहा है, इसको मैं बोलता हूं इंड्यूस्ड करंट। ऑलवेज रिमेंबर, मैं आपको बता चुका हूं इंड्यूस्ड करंट। और मैं आपको बता दूं, ये जो इंड्यूस्ड करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो तभी हो सकता है। करंट कैसा होता है, करंट विदाउट बैटरी तो आता नहीं है। तो डेफिनेट सी बात है इसके अंदर एक सॉरी, तो इसके अंदर एक बैटरी आई होगी, तो बैटरी को मैं ऐसे लगा सकता हूं, देखो ध्यान से, ऐसे लगा सकता हूं। अगर ये प्लस टर्मिनल लगाया या माइनस लगाया, तभी तो करंट यहां से बाहर जाएगा। देखो जल्दी से, करंट यहां से बाहर जाएगा, माइनस की तरफ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा। तो इसके अंदर मैंने एक इमेजिनरी ईएमएफ डेवलप कर दिया कि यार एक इमेजिनरी बैटरी होगी जो एक इमेजिनरी करंट दे रही होगी, है ना। इमेजिनरी एक बैटरी होगी
ठीक है। तो इमेजिनरी बैटरी जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, ध्यान देना, ई इंड्यूस्ड, ऑलवेज रिमेंबर ईएमएफ जो होता है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। बात आपको समझ में आई? तो एक लूप के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है ना। ऐसे ही उस वायर के जो कंडक्टर वायर था उसके अंदर भी डेवलप होता है और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ एक करंट को डेवलप करता है। क्या आपको बात समझ में आई? अब आपको मैं बता दूं ये इंड्यूस्ड, देखो ध्यान से, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैं इसको इससे दिखाता हूं, ई से, स्मॉल ई इंड्यूस्ड, ठीक है। ये ई इंड्यूस्ड किस लिए आया है? ये इंड्यूस्ड आया है फ्लक्स के चेंज के कारण। तो मैथमेटिकली क्या होता है, ये चेंज इन फ्लक्स होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब इसको क्या मैं बोल सकता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना। रेट ऑफ चेंज, आराम से बोल सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ध्यान दो, इंड्यूस्ड ईएमएफ किस लिए आया? फ्लक्स के टाइम के हिसाब से चेंज होने से, ठीक है। तो यूनिट टाइम में कितना चेंज हुआ, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इस फ्लक्स के चेंज को क्या अपोज करता है? अपोज करता है, अपोजिट करता है, बिल्कुल अपोज होता है ना, समझा तो सर। इसलिए यहाँ पर क्या आता है, माइनस आता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, साहब आपसे कोई पूछे अगर एक लूप रखा हुआ तो बताओ उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा, तो वो आएगा सर आपके जो फ्लक्स डेवलप चेंज आ रहा होगा ना फ्लक्स में, वो आपका उसके टाइम के हिसाब से जो चेंज आएगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। सर फ्लक्स क्या होगा वो अपन थोड़ी देर से समझेंगे, फ्लक्स का चेंज, फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं। अब अगर आपको मान लो इसके अंदर एक रेजिस्टर दे दिया, सर ये वायर का रेजिस्टर आर है, तो क्या आप इंड्यूस्ड करंट नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल, वो तो आएगा ई बाय आर, तो ई इंड्यूस्ड डिवाइड बाय आर। तो आराम से आप यहाँ पर लिख सकते हो माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय आर। करंट माइनस आना मतलब अपोज करना, बात समझ में आ गई। एक और बात है, इसका जो इंस्टेंटेनियस जो वो है एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन, वो हम क्या लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियसली कि E इंड्यूस्ड इज आल्सो इक्वल टू माइनस डी ऑफ फ्लक्स बाय dt। और आपको पता है फाई क्या होता है? फाई होता है मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया, ये आपको पता होना चाहिए। फाई क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। अगर नहीं पता तो मैं अगली क्लास में ये फ्लक्स को ले लूंगा, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमएफ। ये एक ईएमएफ डेवलप होता है। बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एक और चीज मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से समझना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अगर सपोज करो मैंने आपको एक और पार्ट, ये तो लूप में बता दिया, अब मैं सेकंड केस जो मैंने आपको बताया था एक कंडक्टर में जो क्लोज नहीं है उसको मैं ले सकता हूँ। तो देखो मैंने आपको बताया था ये अगर नॉर्थ है, ये अगर साउथ है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ इस तरह से छोटे क्रॉस सेक्शन में मैंने स्ट्रेट लाइन के आसपास बताई हुई है, तो अगर मैं यहाँ पर एक कंडक्टर ले लेता हूँ, लेट से ये एक कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर जब नीचे जाएगा तो उसके अंदर एक ईएमएफ डेवलप होगा। अगर क्लोज कर दोगे तो सर्किट को तो ईएमएफ काम करना चालू कर देगा, अदरवाइज स्टोर्ड पोटेंशियल तो होगा ही होगा। बात आपको समझ में आ रही है ना। तो अगली क्लास में हम ये जो लेंगे ना, ये कंडक्टर, ये जो देखो ये कंडक्टर है, क्लोज नहीं है बट ईएमएफ तो डेवलप हो सकता है। ऑलवेज रिमेंबर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क होता है। पोटेंशियल डिफरेंस तब आता है जब सर्किट क्लोज होता है, ईएमएफ तब भी आ सकता है जब सर्किट क्लोज नहीं है। तो इसके अंदर भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को आप क्या बोलते हो? उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को आप बोलते हो मोशनल ईएमएफ। ऑलवेज रिमेंबर मोशनल ईएमएफ, ठीक है। अच्छा गाइस, ये आपका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अगला जो लेक्चर ईएमएफ का होगा हम उसमें मोशनल ईएमएफ लेंगे और कुछ हमारे जो लूप्स के अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं वो करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लूप्स के अच्छे अच्छे एग्जांपल्स करेंगे ताकि हमें लूप्स का और अंडरस्टैंडिंग बने, लूप्स में क्या क्या होता है। और ये जो स्पेशल कंडक्टर है जो मैंने आपको बताया, जो क्लोज लूप नहीं है बट ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है, तो इसमें कैसे इमोशनल ईएमएफ डेवलप होता है। हालांकि हम चाहूं तो बता भी सकता हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। तो आपको कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चलो पढ़ ही लेते हैं, 1 मिनट लगेगा अपन को। मोशनल ईएमएफ आपको एक बेसिक हिंट दे देता हूं। तो जैसे क्या होता है मोशनल ईएमएफ में, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना। अगर एक कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर अगर इसके अंदर जाता है, मूव करता है, तो उसके अंदर मूव करने जो अंदर चार्जेस होते हैं ना, वो चार्जेस पे क्या वेलोसिटी आ जाती है, इधर की साइड वेलोसिटी आ गई, तो v क्रॉस b से पे एक फोर्स लगना चालू होता है। फोर्स से इलेक्ट्रिक चार्ज ऊपर नीचे होना चालू हो जाता है, जिसके कारण ईएमएफ होगा, ईएमएफ डेवलप होगा, जो हम अगली क्लास में समझेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों समझ में आया तो मेहनत को लाइक जरूर करना और थोड़ा सा शेयर भी करना। जिन बच्चों को इसकी नीड है उस पर जरूर उसको शेयर करना। आई होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।